Hello everyone. I hope you all are safe and staying at home. This is your maths teacher. Before introducing the today's topic, let me bring you to the previous topic which we have done. Before understanding today's topic, you have to understand the previous topic, addition. This is the part 2 of addition which I am going to introduce today. Students, our today's topic is word problem. This is part 2 of addition. Okay? वर्ड प्रॉब्लम में होता क्या है, जनरली आपको स्टेटमेंट्स दी होती हैं, कुछ लाइंस दी होती हैं, एक क्वेश्चन जिसमें आपको बताया गया होता है कि उसके पास इतनी चीज़ें, उसके पास इतनी चीज़ें, देन टोटल कितनी चीज़ें उसके पास है. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी शो यू. स्टूडेंट्स, हियर यू गो विद अ वर्ड प्रॉब्लम. दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज नोन एज वर्ड प्रॉब्लम. ओके, लेट्स क्रैक इट. Madhav found 40 seashells. First of all, you have to know that what are seashells. Seashells क्या होते हैं? Look at this picture. Here are some objects. These are known as seashells. Now you know what are seashells. अब आपको पता है seashells क्या होते हैं. So Madhav found 40 seashells on the beach. सी का जो कॉर्नर होता है, अराउंड का एरिया, उसे बीच कहते हैं. माधव को 40 सीशेल्स मिलते हैं बीच के पास. हिज सिस्टर फाउंड 34 सीशेल्स. उसकी सिस्टर को 34 सीशेल्स मिलते हैं. हाउ मैनी डिड दे फाइंड इन टोटल. तो टोटल उनको कितने सीशेल्स मिले. हम इसे कैसे काउंट करेंगे. हमने एडिशन किया है. माधव को कितने सीशेल्स मिले हैं, लाइक हम लिख लेते हैं नेम माधव को मिले हैं 40 सीशेल्स एंड माधव के सिस्टर को कितने मिले हैं 34. राइट. अब हम इसे ऐड करेंगे. कैसे ऐड करेंगे, मैंने आपको सिखाया था ना कि 4 0 इनमें तो ऐसे ही लिखेंगे 3 4 प्लस. अब हमें क्या करना है, 0 में 4 को ऐड करना है. 0 स्टिक लगेंगी यहाँ पे, हमने एक भी स्टिक नहीं काउंट करनी है. 4 है. अब हमने 0 में 4 स्टिक्स को काउंट किया तो कितने स्टिक्स आ जाएंगी यहाँ पे 4 की 4. हमने स्टिक्स काउंट की थी, पर माधव के पास सी शेल्स हैं और सिस्टर के पास भी सी शेल्स हैं, तो हम सी शेल्स काउंट कर लेते हैं. तो 4 की 4 सी शेल्स आ गई टोटल में. देन 4 and 3. अब हम यहाँ पे सीशेल्स ड्रॉ कर लेते हैं. मान लो हमने स्टार सीशेल ले ली. 1 2 3 4 यहाँ पे आ गई. 1 2 3 सीशेल्स यहाँ आ गई. नाउ काउंट इट टुगेदर. 1 2 3 4 5 6 7 हो गए यहाँ पे. तो टोटल कितनी सीशेल्स हो गई 7 4 74. आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है कि माधव के पास कितनी है, माधव के सिस्टर के पास कितनी सीशेल्स हैं. जस्ट काउंट द सीशेल्स एंड देन गेट द टोटल. ओके, लेट्स मूव टू अनदर एग्जाम्पल. सो आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द बलून वेंडर एट द सर्कस सोल्ड 49 बलून्स यस्टरडे. बलून वेंडर क्या होता है, जो बलून को सेल करता है, बेचता है. तो बलून वेंडर ने कल 49 बलून्स सेल किए. ही सोल्ड 20 बलून्स टुडे. आज उसने कितने बलून्स सोल्ड किए, मतलब कितने बलून्स बेचे, 20 बलून्स. हाउ मैनी बलून्स डिड ही सेल ऑन बोथ डेज. दोनों दिन में अब हमें बताना है कि उसने टोटल कितने बलून्स को सेल किया. सी, अब हम इसे कैसे ऐड करेंगे. 4 9 49 बलून्स पहले हमें दिए हुए हैं 49 बलून्स, तो हम 49 ही पहले लिखेंगे. ओके, देन 2 0 20, देन आई विल राइट हेयर 2 0 20. अब आपको क्या ध्यान रखना है, मैं अब आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पहले वाले एग्जाम्पल में आपको एक पॉइंट समझना जरूरी था. अब आपको ये सेकंड पॉइंट समझना है कि देखो ये लास्ट में है वंस की
पोजीशन में है ना, ये वंस के प्लेस पे है, तो हमें वंस के प्लेस पे वंस के ब्लैंक में ही लिखेंगे, वंस की साइड पे वंस के डिजिट्स लिखेंगे, टेंस की साइड्स पे टेंस के डिजिट्स लिखेंगे। ओके, हमें अपोजिट्स नहीं करने हैं इनके, एज इट इज़ लिखना है बस। 9 के नीचे ही 0 आना चाहिए क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है यहाँ पर। 4 के नीचे ही 2 आना चाहिए बिकॉज टेंस के प्लेस पे कौन है, 2। अंडरस्टूड। अब हमें इन्हें ऐड करना है, हम यहाँ लिख देते हैं टेंस एंड वंस। Now what we have to do, we have to count the balloons. मैंने यहाँ पे बलून्स इसलिए ड्रॉ कर दिया, आप इजीली कंसीडर कर सको बलून्स कौन सी बलून्स की बात हो रही है। 9 + 0, 9 बलून्स में अगर हम 0 बलून ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कितने बलून्स मिलेंगे हमें? 9 के 9 ही बलून्स मिलेंगे ना, तो मैं यहाँ पे 9 लिख रही हूँ। नेक्स्ट 4 and 2, लेट्स ड्रॉ 4 बलून्स। 1 2 3 4 balloons, 1 2 balloons, let's count it, 1 2 3 4 5 and 6. So we got the answer 6 9 69. So the balloon vendor sold total 69 balloons. Okay, at the end of this video I want to tell you that if there is any doubt you can contact me anytime. I hope today's topic is clear to you. Thank you and have a nice day.